संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक् मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुष-दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंत्र मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाया कषाय वेदनीयाख्यास
त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्यकसाय कषायौ हास्यरत्यरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा। ये इतना बड़ा सूत्र है। क्या बताया गया इसमें? 28 कर्म प्रकृतियों के बारे में यहाँ पर गणना की गई और उसमें भी मुख्य रूप से पहले मोहिनी कर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। दर्शन चारित्र मोहनीय, यानी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ये मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं। मोहिनी कर्म का मतलब जो आत्मा को मोहित करे, आत्मा के अंदर मोह पैदा करे और पर वस्तुओं से मोह पैदा होने पर उनके माध्यम से आत्मा के अंदर अलग अलग तरह की विकृति पैदा करे, उसका नाम मोहिनी कर्म है। तो ये मोहिनी कर्म में जब दर्शन मोहिनी आता है तो दर्शन का मतलब यहाँ पर अब देखने का काम नहीं है, क्योंकि देखने वाला कर्म तो दर्शनावरणी कर्म था। अब ये दर्शन श्रद्धा को बताने वाला है। तो जो हमारी आस्था को, विश्वास को, श्रद्धा को मोहित कर दे, मोहित करने का मतलब उसको विपरीत कर दे और सही श्रद्धा न होने दे, उसको कहते हैं दर्शन मोहिनी। और जो चारित्र को हमारे लिए न होने दे, चारित्र के प्रति हमारे अंदर प्रतिबंध पैदा करे, उसको बोलते हैं चारित्र मोहिनी। तो ये 2 प्रकार के मोहिनी कर्म हैं जिसके माध्यम से जीव के अपने ही श्रद्धान और चारित्र रूप जो गुण हैं उनका घात होता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म जीव के अंदर विपरीत श्रद्धा पैदा करता है और चारित्र मोहिनी कर्म जीव को चारित्र नहीं होने देता, उसको सकसाई बनाए रख करके उसे चारित्र से रहित रखा रहता है। ये ही 2 कर्म हैं और इन्हीं मोहिनी कर्म के इन 2 भेदों को आगे और भेदन इनका करके कसाय और अकसाय वेदनी, ये इसके 2 भेद आगे किए जाते हैं। ये भेद वस्तुतः चारित्र मोहिनी के हैं। जो दर्शन मोहिनी है उसके भेद आगे अलग बताए जाएंगे। चारित्र मोहिनी के जो 2 भेद हैं वो 2 प्रकार से हो जाते हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। और इसके साथ में चारित्र मोहिनी ये कर्म लगा हुआ है। अगर हम इसको पूरा नाम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कसाय वेदनीय चारित्र मोहनीय और अकसाय वेदनीय चारित्र मोहनीय कर्म। फिर इसके ही क्रम से भेद करते हुए आगे कहते हैं द्विनव षोडश भेदा, यानी कि 2 भेद तो ये हो गए दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब इसमें जो अकसाय वेदनी हैं और कसाय वेदनी हैं, इनके भेद यहाँ पर अकसाय और कसाय वेदनी हैं तो 9 भेद और 16 भेद इनके और किए जाते हैं। सबसे पहले भेद किए दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अकसाय और कसाय वेदनी। फिर इसके चारित्र मोहिनी के 2 भेद हुए, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। और फिर जो है कसाय 16 प्रकार की है, उसका वर्णन करते हुए आगे उन कर्म प्रकृतियों को बताया जाएगा। यहाँ पर जो 3 भेद हैं वो वस्तुतः दर्शन मोहिनी कर्म के हैं, जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के रूप में जाने जाते हैं। तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को यहाँ पर तदुभय के रूप में लिखा हुआ है। तो सम्यक भी दर्शन मोहिनी कर्म का ही एक भेद है, मिथ्यात्व भी दर्शन मोहिनी कर्म ही कहलाता है। और सम्यक मिथ्यात्व माने सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, ऐसा जो मिश्र भाव है, यह मिश्र भाव मिला हुआ भाव कहलाता है। ये भी दर्शन मोहिनी कर्म का ही भाव है। तो यह वैसे तो कर्म एक ही प्रकार का होता है जिसे हम दर्शन मोहिनी कर्म या मिथ्यात्व कर्म कहते हैं, लेकिन जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो इस कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं।
मिथ्यात्व कर्म के जब 3 भाग हो जाते हैं तो उसमें एक भाग सम्यक मिथ्यात्व और एक भाग सम्यक प्रकृति के रूप में कहा जाता है। तो यह मिथ्यात्व का ही अंश है। अंतर इतना है कि मिथ्यात्व में जो रस रहता है वो रस इन टुकड़ों में कम हो जाता है। तो जब मिथ्यात्व का रस अनंत गुणाहीन हो जाता है तो वह कहलाता है सम्यक मिथ्यात्व, और जब उसका भी रस अनंत गुणा और हीन हो जाता है तो वो कहलाता है सम्यक प्रकृति। तो ये तीनों ही कर्म एक मिथ्यात्व से ही बने हैं। सम्यक प्रकृति भी मिथ्यात्व की ही देन है या मिथ्यात्व की ही वंश वाली है, और इसीलिए यह सम्यक प्रकृति भी मिथ्यात्व की तरह श्रद्धा को विपरीत तो नहीं बनाती, लेकिन श्रद्धा को विचलित करती है। सम्यक प्रकृति के कारण से क्या होता है, जो आस्था है, जो तत्व के प्रति श्रद्धा है, उसमें विचलन होता है, उसमें दोष आ जाते हैं, और ये सब कार्य भी सम्यक प्रकृति के साथ होता है। लेकिन फायदा ये है कि इससे सम्यक्त्व बना रहता है, ये सम्यक्त्व का घात नहीं करती है। मिथ्यात्व के उदय में सम्यक्त्व नहीं रहता, मिथ्यात्व सम्यक्त्व का नाश कर देता है। तो मिथ्यात्व के कारण से जीव तत्व को कुतत्व के रूप में लेता है और अतत्व के रूप में ही उसका श्रद्धान करता है। सम्यक प्रकृति के उदय में जीव तत्व को तत्व के रूप में और अतत्व को अतत्व के रूप में जानने लग जाता है। तत्व और कुतत्व के विषय में जो भेद है वो उसके श्रद्धा में आ जाता है, ये सम्यक प्रकृति के साथ बना रहता है। और जब उभय का उदय होता है, जिसे मिश्र प्रकृति कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व, तो उसमें दोनों तरह के मिले जुले परिणाम रहते हैं। जिसे दही और गुड़ के समान खट्टा मीठा भाव जैसा कहा गया है, यानी उसमें सम्यक श्रद्धा भी है और अश्रद्धा भी है। उसके अंदर तत्व को मानने का भाव भी है और कुतत्व को भी मानने का भाव है। तो अभी ऐसा जो परिणाम होता है उसको सम्यक मिथ्यात्व कहा जाता है। और जब ये परिणाम होता है तो उस परिणाम के कारण से उसे अंतर मुहूर्त तक इसी तरह का संवेदन होता है, और वह स्वयं में भी शायद अनुभव नहीं कर पाता कि उसके अंदर कि यह कुतत्व का भाव एक मिक्स श्रद्धा के रूप में चल रहा है। तो ये मिश्र प्रकृति के उदय से होता है। फिर जब ये दर्शन मोहिनी के तीनों भेद 3 प्रकार के फल देने वाले हो जाते हैं, फिर चारित्र मोहिनी की बात प्रारंभ होती है। तो उसमें अकसाय और कषाय वेदनी। तो अकसाय क्या होते हैं, जो कि कसाय रूप नहीं है, जैसे क्रोध मान माया लोभ तीव्र कषाय कहलाती हैं, वैसा जिसमें कसाय भाव नहीं है उनको हम अकसाय कहते हैं या ईसत कसाय कहते हैं। अकसाय माने कसाय का अभाव नहीं, ईसत मतलब होता है थोड़ा। तो थोड़ी सी छोटी कषायें जो हैं वो ये 9 कषाय कहलाती हैं। उन्हीं को यहाँ पर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के भेद से कहा गया है। तो ये सब कषाय हैं। ये सब कर्मों के उदय से हमें इन इन भावों की प्राप्ति होती है। हास्य भी एक कषाय है। जब हास्य कर्म का उदय होगा तीव्रता से तो हास्य पैदा होता है ना। हास्य मतलब आत्मा का स्वभाव नहीं है कि हास्य हमेशा हास्य बना रहे, हमेशा हंसते रहो, या हमेशा जो है हंसने जैसा आपका मुख बना रहे। ये हमेशा संभव नहीं है। ये जो है कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है, जिसमें आपके भीतर के दांत भी दिखने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं हास्य, है ना। बहुत देर तक जो बना रहेगा वो हास्य नहीं होगा, वो बहुत देर तक जो बना रहेगा वो आपका एक सामान्य भाव होगा, जो आपके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता, मद, खेद आदि के अभाव में जो एक सामान्य भाव रहता है वो कहलाता है प्रसन्न भाव। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो प्रसन्न भाव में और हास्य भाव में अंतर होता है। एक लाफिंग और एक स्माइलिंग, या स्माइलिंग भी एक एक्ट हो गया, वो भी करना पड़ता है, लेकिन एक सिंपली हैप्पी रहने का भाव जो है वो जो है कहलाता है एक प्रसन्न भाव। तो वो आता है
जब आपके अंदर किसी भी तरीके के कर्म के उदय में आपको कोई भी ना हर्ष हो ना विषाद हो, एक सामान्य मूड में आना, जिसे हम एक समत्व की स्थिति कहेंगे, तो उस स्थिति में जब आप लंबे समय तक रहोगे तो आपके चेहरे की प्रसन्नता भी लंबे समय तक बनी रहेगी, जैसे कि अरिहंत देव के मुख पर होती है। तो वह प्रसन्नता हास्य नहीं है। हास्य में तो हमारे अंदर कसाय का उदय होता है, इसलिए भगवान हंसते नहीं हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं। समझ आ रहा है? तो हास्य क्या है? कसाय है। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो किसी को दिक्कत भी होती है। ये बात अलग है कि आप महसूस नहीं करते हैं, होती रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो हंसना है। तो किसी को दिक्कत भी होती है आपके हंसने से भी, है ना। और ख़ास तौर से कोई व्यक्ति जब आपको थोड़ा सा अपने प्रतिकूल मान रहा हो, है ना, आपसे द्वेष रख रहा हो और आप हंसे जा रहे हो, तो उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता है फिर, कि जैसे हमें चिढ़ा रहे हो, तो वो एक कसाई सी बन जाती है। तो इसलिए हास्य को और मुस्कुराहट को, है ना, इन दोनों को अलग अलग समझना। तो यहाँ पर हास्य को कषाय कहा जा रहा है। इसी तरीके से रति भाव होता है, ये भी एक कषाय है ना, जिसके कारण से कहीं पर भी अच्छा लगने लग जाए। रति माने सुहावना लगने लग जाए। कोई भी स्थान है अच्छा लगने लग जाए, कोई भी समय है, टाइम या कोई भी सीजन है वो अच्छा लगने लग जाए, कोई भी लोग हैं वो लोग अच्छे लगने लग जाएं, किसी भी तरह से अपना जो ही शरीर अपने को खूब अच्छा लगने लग जाए, छोड़ने का भाव ही ना हो, या कोई भी भाव जो अपने अंदर एक दूसरों के प्रति लगाव पैदा कर रहा है, उस भाव को ही बनाए रखना कि भाई ऐसा जो अभी अनुभव में आ रहा है वो ऐसा ही आता रहे। ये किससे होता है? ये रति से होता है। तो रति से द्रव्य क्षेत्र काल भाव सुहावने लगते हैं, और इसी के विपरीत जब अरति आता है तो उसके कारण से वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव असुहावने लगते हैं, सुहाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। उनसे ही फिर क्या होता है? पीछे हटने का मन होता है, उद्वेग आ जाता है, उनसे ही फिर दूर हटने का भाव आता है। तो ये अरति के कारण से आता है। तो रति एक ऐसी ईसत कसाय है जो आत्मा के अंदर किसी भी चीज़ से एक जोड़ने का, लगाव का परिणाम पैदा करती है, और अरति एक ऐसा कसाय भाव है जो अलगाव का परिणाम पैदा करती है। अब लगाव और अलगाव के जो बीच में रहता है वो कहलाता है साम्य भाव। समझ आ रहा है? जो लगाव भी नहीं और अलगाव भी नहीं, और बीच में मन का बस भाव जो चल रहा है उसको कहते हैं समभाव। तो वो अनुभूति तब होगी जब आप रति अरति दोनों पर विजय प्राप्त करेंगे। शोक भाव अरति के साथ ही होता है, जिसके कारण से जीव विकल हो जाता है, भीतर ही भीतर दुखी सा रहता है, कुछ खो गया है, कुछ अभाव सा भीतर से भासित होता है। कोई आता है फिर चला जाता है तो एक खालीपन सा जैसे लगता है, तो उसे बोलते हैं शोक भाव। तो उस तरह का शोक भाव भी क्या है? ये भी एक कषाय है ना। हाँ, हो ही जाता है। मुनि महाराज भी जहाँ रह के आ जाते हैं, वहाँ के लोगों को भी तत्काल में जब वहाँ से चले जाते हैं तो कुछ ऐसा लगता है, कुछ खाली खाली सा हो गया, अभी सब भरा भरा सा चल रहा था। तो वह जो खालीपन है वो भी एक हल्का सा शोक जैसा भाव होता है। तो उसके कारण से वो सोच में पड़ जाता है। शोक शब्द जो है सुच से बनता है, सोच में पड़ जाता है। ये क्या हो गया, क्यों हो गया, अब कैसे होगा, और होगा कुछ नहीं। वो अपने आप भाव धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी उतना ही वो आपके लिए शोक देगा, और जितना वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे आप बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो ये शोक भाव से होता है। फिर भय भाव होता है, जिसके कारण से भीतर से डर भाव पैदा होता है। अब देखो, ये भी एक कर्म है, कसाय है, और ये कसाय जो आत्मा के अंदर बंधी हुई है। बाहरी निमित्त मिले, भीतर से यह भय कसाय की उदीर्णा हुई और हमारे अंदर भय पैदा हो गया। तो ये भयभीत हो जाना, डर जाना, या बहुत दिनों तक डरते रहना, या किसी एक चीज़ से डरना,
ऐसा जो अनेक लोगों के अंदर स्वभाव रूप में देखा जाता है वो उनकी अपनी भय कर्म प्रकृति के कारण से होता है। तो कई लोग इस तरह से जो एक बार डर जाते हैं तो वो लंबे समय तक, वर्षों तक डरे रहते हैं। कई बच्चे भी डरे रहते हैं और कई बड़े भी होकर के डरते रहते हैं। तो वह बाहरी चीज़ों से नहीं डरते हैं, उनके अंदर जो भय कषाय है वो भय कषाय उनको डराती रहती है। उसका फल कैसे मिलता है? तो उनकी धारणा बन जाती है ये चीज़ से हमें डर लगता है, इस चीज़ को सोच करके भी हमें डर लगता है। तो इस तरह का जो भय है यह भी एक कषाय भाव है, इसको भी जीता जाता है। और जितनी भी ये कषाय हैं ये सब चारित्र भाव से जीती जाती हैं। जितना आपके अंदर अपनी आत्मा में स्थित होने का भाव आएगा, आप चारित्र का जितना अच्छा निर्मल भाव करेंगे उतना ही आप इन कषायों को जीतते जाएंगे। जुगुप्सा भाव होता है जिसके कारण से दूसरे से ग्लानि घृणा पैदा होती है। अरति में और जुगुप्सा में अंतर होता है। अरति तो यह है कि आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, और जुगुप्सा का मतलब है कि वो आपके अंदर एक ग्लानि का भाव पैदा कर रही है। जैसे कि कोई भी अपवित्र अशुद्ध वस्तु को देख करके, कोई मांस इत्यादि या खून इत्यादि को देख करके आप एकदम से वहाँ से भागते हैं, अलग हट जाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, वो जुगुप्सा का भाव होता है। तो ये भी एक भीतर की कषाय के कारण से होता है। और ये 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इनके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि जिस वेद का उदय होता है उससे विपरीत वह उस भाव में रहता है। जैसे स्त्री वेद के उदय से पुरुष अच्छा लगता है, पुरुष वेद के उदय से स्त्री अच्छी लगती है, और नपुंसक वेद के उदय में दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये भी एक कषाय हैं, ये भी कषाय वेदनीय हैं। और जो कषाय अंतरंग में जिसके जितनी तीव्र होती है उसको उतनी तीव्र वेदना को सहन भी करना पड़ता है, और उसका प्रतिकार करने के लिए उसे तरह तरह के उपाय भी करने पड़ते हैं। तो जो भी जीव अपने अंदर की इन वेदनाओं का प्रतिकार करते हैं वो सब इन कषायों का ही प्रतिकार करते हैं, क्योंकि ये वेदनाएं इन्हीं के साथ मिलती हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद होते हैं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। वैसे तो दर्शन मोहनीय कर्म एक ही मिथ्यात्व रूप होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर इसके ये 3 टुकड़े हो जाते हैं, अतः ये तीनों ही कर्म एक मिथ्यात्व से बने हैं। सम्यक मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का रस अनंत गुणाहीन होता है, और सम्यक्त्व में उससे भी अनंत गुणाहीन होता है। मिथ्यात्व के उदय में सम्यक्त्व नहीं रहता। जीव तत्व को कुतत्व, अतत्व के रूप में श्रद्धान करता है। सम्यक प्रकृति के उदय में तत्व और कुतत्व का भेद जीव की श्रद्धा में आ जाता है। वह तत्व को तत्व रूप में और अतत्व को अतत्व रूप में जानता है। यह श्रद्धा को विचलित तो करती है पर विपरीत नहीं बनाती, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। मिश्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में मिले जुले परिणाम होते हैं। इसमें सम्यक श्रद्धा भी होती है और अश्रद्धा भी। जैसे दही और गुड़ में खट्टा मीठा भाव होता है, तत्व और कुतत्व दोनों को मानने का भाव होता है। हमने जाना कि अकषाय चारित्र मोहनीय वेदनीय कर्म में क्रोध आदि कषाय का भाव नहीं होता। इनमें कषाय का अभाव नहीं होता, अपितु छोटी कषाय होती है जिसे हम ईषद कषाय या नौ कषाय कहते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद इसके भेद हैं। हास्य कर्म के तीव्र उदय में हास्य पैदा होता है। यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, हमेशा इसमें रहना संभव नहीं है। किसी भी प्रकार की चिंता, मद, खेद आदि से रहित सामान्य भाव प्रसन्न भाव होता है। यह हमेशा रह सकता है। हास्य और प्रसन्न भाव में वही अंतर है जो स्माइल करने और सिंपली हैप्पी रहने में होता है। स्माइल करना पड़ता है। चूँकि हास्य कर्म जनित है, इसलिए अरिहंत भगवान हंसते नहीं हैं, प्रसन्न रहते हैं। आपके हंसने से भी कुछ प्रतिकूल मानसिकता वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। रति भाव के कारण द्रव्य, क्षेत्र, काल,
भाव सुहावने लगते हैं, जैसे कोई स्थान, कोई समय, कोई सीजन, कोई लोग, शरीर आदि। इससे एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा होता है। रति के विपरीत अरति में वही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अच्छे नहीं लगते। मन में उद्वेग आ जाता है। जहाँ रति आत्मा के अंदर लगाव पैदा करती है, अरति अलगाव पैदा करती है। समभाव या साम्य भाव में न लगाव होता है और न अलगाव। शोक, कषाय अरति के साथ ही होती है। इसमें जीव विकल रहता है, भीतर कुछ अभाव सा भाषित कर दुखी रहता है। मुनि महाराज के विहार से वहाँ के लोगों में तत्काल कुछ खालीपन सा आ जाता है। यह भी हल्का सा शोक भाव है। जितनी आपकी इंटेंसिटी होगी उतना ही आपके लिए शोक होगा। बाहरी निमित्त के कारण भीतर भय कषाय की उदीर्णा होने से हमारे अंदर डर का भाव पैदा होता है, जैसे किसी चीज से भयभीत होना, एक बार डर कर वर्षों तक डरे रहना, या इसके फल से धारणा बन जाना और उस चीज को सोचकर ही डर लगना आदि। जुगुप्सा भाव के कारण दूसरों से ग्लानि, घृणा पैदा होती है। जहाँ अरति में कहीं पर भी मन नहीं लगता, जुगुप्सा में अंदर एक ग्लानि का भाव पैदा होता है, जैसे मांस, खून इत्यादि अपवित्र अशुद्ध वस्तु को देखकर भागना। 3 वेदों के बारे में हमने पहले जाना था। स्त्री वेद के उदय से पुरुष अच्छा लगता है, पुरुष वेद के उदय से स्त्री, और नपुंसक वेद के उदय में दोनों अच्छे लगते हैं। कषाय जितनी तीव्र होती है उतनी ही तीव्र वेदना होती है। वेदना का प्रतिकार अर्थात कषाय का प्रतिकार। कषाय भाव को चारित्र से जीता जाता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, दूसरे से ग्लानि या घृणा किस भाव से पैदा होती है? हास्य, अरति, भय, जुगुप्सा। अध्याय 8 की कक्षा 25 के आज के सवाल का सही उत्तर है वैद्य। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः।